तो जय हिंद साथियों, अब हम लेकर आए हैं रोज का यानी क्लास 12th का जो रोज चैप्टर है जिसे अज्ञेय लिखे हैं पार्ट 5 है। इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको क्लास 12th का रोज बताए थे, इसका कहानी टोटली बताए थे और इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव उस कहानी को नहीं देखें तो एक बार जाकर देख लीजिए और इसके बाद आकर इसमें इस ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। कोई ज़्यादा हार्ड इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं है, लेकिन जो पूछा है पहले का और पूछने वाला है टोटली हम अपने से बना के पीपीटी लाए हैं। तो क्लियर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मज़ा आ जाएगा इस वीडियो में, है ना। देख रहे हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा, एकदम गर्दा उड़ने वाला है। अब देखिएगा, अब इसमें थोड़ा सा कहानी आपको बता दी। इसमें कहानी बताते हैं, थोड़ा समझिएगा। इसमें एक मालती थी और मालती के बेटा का नाम था टीटी, उनके पति का नाम था महेश्वर और मालती जो थी अज्ञेय के दूर के रिश्तेदार की क्या थी, बहन थी। लेकिन एक स्कूल में पढ़ी थी मालती अज्ञेय के, तो इनके घर गए थे 4 साल बाद मिलने के लिए, ठीक है ना। 4 साल बाद मिलने के लिए गए थे तो कुछ बातें हुई, वो सब बातें की आप जाके एक बार देख लीजिएगा। और जो उनके पति थे महेश्वर, डॉक्टर थे, वो इलाज करने गए थे जिनमें 3 रोगियों का क्या हो गया था, गैंग्रीन रोग हो गया था, जो कि कांट हलने से निकालेंगे नहीं तो हो जाती है कुछ दिन बाद, है ना। हम लोग जो अथी कहते हैं भाई, क्या गड़खुल कहते हैं, ऐसे हो जाता है। तो इसमें पूरी कहानी बताए थे, एक बार जाके देख लीजिए, है ना। सच्चिदानंद के बारे में बताते थे, जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, टोटली आप थोड़ा सा समझते हैं। क्लास भाई जूठन नहीं है, ये जूठन नहीं है, ये रोज है ना। ये रोज का है ना। ये किसका है जी, रोज का चैप्टर का है। अब देखिएगा, बोल रहा है पहले का क्वेश्चन में कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। भैया अज्ञेय हैं। रोज आज्ञा लेंगे कि नहीं लेंगे, या सिंपल सी बात है, किसी को रोज गुलाब देना हो तो आज्ञा लेंगे, बिना आगे देंगे चटाक दे खींच देगा मुँह पे, फूट जाएगा मुँह में, है ना। रोज देना हो तो आज्ञा लेना होगा। दूसरा, रोज कहानी के नायिका कौन है। अरे भैया, रोज कहानी के नायिका मतलब समझते हैं, उनका नायिका मतलब उसमें कौन सबसे अहम भूमिका निभा रही है। तो सबसे नायिका थी आपका सुनीता। अरे भैया मालती थी, अभी बार बार बोल रहे हैं मालती, बेचारी बर्तन मल के थक जाती थी, मल से मालती मलती थी बर्तन, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पूछ रहा है, ये भी जूठन नहीं है, ये रोज है। क्या है जी, ये रोज है। क्लियर हुआ, जूठन का बना चुके हैं, जाकर देख लेंगे आप। तीसरा देखिएगा, रोज शीर्षक के लेखक का जन्म कब हुआ था। भैया रोज शीर्षक के लेखक का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। 8 मार्च को नहीं हुआ था, 5 मार्च 4 मार्च के भी नहीं हुआ था, 7 मार्च 1911 में हुआ था। क्लियर है, 7 मार्च 1911 में हुआ था। क्लियर हुआ, आपको ये बता देंगे, थोड़ा सा हम देख लें। 7 मार्च 1911 में, कब, 7 मार्च 1911 में कब हुआ था जी, 7 मार्च 1911। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। रोज कहानी के लेखक अज्ञेय निधन कब हुआ था उनका निधन जी, 2 अप्रैल 1987, 3 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल 1937, 5 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल का उनका निधन हुआ था। उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में, लेकिन निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 में, ये हुआ था, है ना। 4 अप्रैल 1987, ये इसका ये होगा, कहाँ गया जी, 7 मार्च 1911 में हुआ था। क्लियर हुआ इसका, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है पांचवा, देखिए क्या कर रहा है। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था। भैया अज्ञेय का जन्म कस्या कुशीनगर, तस्या कुशीनगर यूपी, पटना कस्या, अरे पटल कस्या, ये सब हम ही सेट किए, तो हमको पता नहीं होगा, सब बैठ के टीपीपीटी बना रहे थे। तो कस्या कुशीनगर में, पांचवा का क्या होगा, ए नंबर से होगा, कस्या कुशीनगर में यूपी में हुआ था। क्लियर हुआ। 6वां देखिएगा, अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था। देखिए अज्ञेय का जन्म हुआ था कस्या कुशीनगर यूपी में, लेकिन इनका मूल जो निवास था, पहले के एकदम निवासी थे, मूल निवासी उनका था कस्या कुशीनगर नहीं होता, मर्तापुर नहीं, करतारपुर हुआ था। कहाँ होता, करतारपुर। देखिए कितना इसके रिलेटेड दिया है, देखिए कैसे रिलेटेड दिया। देखिए करपुर, देखिए कस्या तो कोई फंस जाएगा भाई, कस्या जन्म होता है, उनका मूल निवास वहीं होगा ना, करतारपुर था। देखिए मर्तारपुर, करतारपुर कितना रिलेटेड दे रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं याद हो घबरा जाएंगे। करतारपुर है ना। आपको बता दूं कि जो अज्ञेय जो रोज लिखे थे, रोज कहानी को कौन लिखे थे, रोज कहानी को भाई वो अज्ञेय ना 10 साल में कहानी लिखना स्टार्ट कर दिए थे। जो 10 साल में कौन सा कहानी लिखे थे जी, इंद्र सभा। कौन सा वाली लिखे थे जी, इंद्र सभा। तो इंद्र सभा में बड़ी काम की थी, इसलिए करतारपुर याद रखिएगा, है ना। अगला देखते हैं, अगला है 7वां, ये जूठा नहीं है भाई, रोज है, बार बार यही कहना पड़ेगा का जी, सब में यही हम जानते हैं। 7वां देखिएगा, अज्ञेय का माता के नाम क्या था। अज्ञेय के माता के नाम था वयंती देवी, पिता के नाम था हीरानंद शास्त्री। तो माता के नाम था वयंती देवी, कहता इसका सी होगा। आप पिता के नाम था हीरानंद शास्त्री, क्योंकि ये आनंद रहते थे, है ना। हीरा थी अपने बेटा थी, अज्ञेय जी क्या थे, हीरा थे। किसी भी मानिए कोई हीरा रखा है तो आप आगे लेके छुएंगे नहीं, छुएंगे बिना आगे के छुएंगे, कहेगा लोग तोरा के हीरा दिखा रहे हैं हम, ले कूट देगा।
तो हीरा से हीरानंद। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब मैं बोलूँगा रोज कहानी का कहानीकार कौन है, तो रोज कहानी का कहानीकार है भाई आज्ञा है। आज्ञा लेकर किसी को गुलाब देना हो, रोज देना हो तो आज्ञा ले लीजिए, नहीं तो कुटा जाइएगा बढ़िया से, है ना। अब देखिए मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति रमेश्वर, चंदेश्वर, महेश्वर, इनमें से कोई नहीं भाई, महेश्वर था। मालती के पति का नाम था महेश्वर। महेश्वर एक डॉक्टर, महान डॉक्टर थे, ठीक है ना, मौसी महेश्वर मालती के पति, है ना। अब देखिएगा 11वां कह रहा है, ये रोज नहीं है, जूठन है, ठीक है ना, रोज का बना चुके हैं, अब जाकर देख लीजिएगा। अब देखिएगा निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? किस कहानी में? निम्न से किन गैंग्रीन बोले ना कि 3 गो मरीजवा था, 3 गो मरीजवा के 2 गो पैरवा में हो गया था और काटना था पैरवा, वो को ठीक था, है ना। तो गैंग्रीन रोज कहानी में आए थे। अरे जो महेश्वर थे ना, आपको ये टोटली बता चुके, अगर आप नहीं देखे ना तो एक बार जाके देख लीजिए। देखिए ये टोटली बताए थे कि इन्हीं मरीजों को गैंग्रीन हुआ था। इसकी कहानियाँ नहीं जाके देखे हैं तो इनके पति, मालती के पति क्या थे भाई? मालती के पति डॉक्टर थे, सिंपल सी बात है। तो गैंग्रीन रोग रोज में ही बताया गया है। गैंग्रीन रोग जानते हैं क्या होता है? मानिए आपका कांट हल गया, कुछ दिन बाद आप छोड़ दिए, धीरे धीरे गड़खुल हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, वहीं धीरे धीरे कैंसर होगा और काटना पड़ जाएगा आपका पैर। तो 2 घटना था। अब देखिए 12वां कह रहा है बचपन में खेलने के लिए अज्ञा के कौन सा नाटक? अरे बाप रे, सोचिए 10 साल की उम्र में ही अज्ञा 10 साल की उम्र में ही क्या कर दिए थे? एक नाटक लिखे थे खेलने के लिए। और भाई हम लोग से लिखा नहीं जाता, सोचिए बच्चे अभी तक इतना बड़े हो गए, उनको से नहीं लिखे थे, वो खेलने के लिए नाटक लिखे थे। इनका नाम था इंद्र सभा। ऐसे से खेलते भी थे वो इंद्र सभा से, समझ जाइए, है ना। इंद्र के रूप में सभा करते थे। 13वां है मालती किस कहानी के पात्र है? तो भाई रोज कहानी के। मालती बेचारी मालती से मलतन बर्तन रोज रोज मलती थी। मालती से बर्तन, मालती से मालता मलना, मालती से मलना, क्या रोज रोज बर्तन मलना, तो रोज हो जाएगा। मालती के बच्चे का क्या नाम था? भैया टाई टाई करते रहते थे हमेशा, ठीक है ना। वो तो बेचारी मालती परेशान हो जाती। टीटी नाम था, सीटी नहीं टीटी है, सीटी दिया है, क्या क्या दिया है? सीटी दिया है, बिट्टू दिया है, मिक्की दिया है, बहू का दिया है तो सही रहता। 15वां देखिएगा रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गरम पानी से क्यों धो रही थी? आपको देख लीजिएगा गांव में पहले हम लोग जब कजिया विवाह में, कजिया उजिया में जब दही लेकर आने थे ना, तो अभी तो चला भाई एल्यूमिनियम के बर्तन, पहले माटी के बर्तन में दही जमाया जाता था। तो दही जमाने के लिए धो रही थी। आपको पता है माटी के बर्तन में दही जमाने पे अच्छा जमता है, ठंडक रहता है, ठीक है ना, क्लियर जमता है। तो माटी के बर्तन में दही जमा रही थी, ठीक है। अब देखिएगा छोड़ा हुआ रास्ता, चाहे माटी के बर्तन में दही जमाएगा ना तो विष नहीं फैलता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब देखिए छोड़ा हुआ रास्ता किसकी लेखन है? छोड़ा हुआ रास्ता किसकी लेखन है? अभी मैं बोलूँगा ना कि जब अथी सच्चिदानंद आए थे मालती के घर तो रास्ता बड़ी छोड़ छोड़ के आए थे, ठीक है ना। तो छोड़ा हुआ रास्ता अज्ञा लिखे हैं, अज्ञा, ठीक है ना। अगला 17वां मालती लेखक की क्या नाम है? मालती लेखक, मालती लेखक की क्या थी? अच्छा मालती लेखक की क्या थी? नाम नहीं, मालती लेखक की भाई बहन थी, दूर की बहन थी। क्या थी? दूर के रिश्तेदार का बहन थी, और प्लस उसका स्कूल में पढ़ी हुई थी मालती, ठीक है ना। इसलिए मिलने आए थे अज्ञा, इसलिए ना मिलने आए थे 4 साल बाद। भाई सोचिए इतना सा स्वागत भी नहीं कि बेचारी, उसको अच्छा बच्चा हो जाना चाहिए। वाह इतना दिन बाद, ओ माय गॉड, ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसे तो नहीं कि एकदम तनी सा रेट, बेचारी थकी हुई थी काम में, रोज के कामों में, इसलिए नामवा पड़ गया रोज रोज ये काम करती थी। मालती के घर मोहन के रूप में कौन आ गया था? मेहमान के रूप में, मेहमान के रूप में भाई अज्ञा गए थे 4 साल बाद, है ना। क्या था जी, हम ही सेट किए, कुछ था, सब एग्जाम में पूछा हुआ है। अज्ञा कितने वर्ष की अवस्था में कविता 10वें वर्ष में अवस्था में लिख दिए थे। और बोलेंगे भगनदूत किसकी रचना है? भगनदूत किसकी रचना है जी? भगनदूत किसकी रचना है? यही अज्ञा का है। भाग भाग के आए थे मालती के घर, गर्मी के दिन था, भाग भाग के दौड़ के आए थे। अरे बाप रे बाप, मालती पूछी भी नहीं तो क्यों होगा ना, पूछी भी नहीं जा, है ना जी। तो अज्ञा भाग भाग के आए थे, तो भगनदूत, और दूसरा रास्ता चेंज कर गए थे, इसलिए अब छोड़ा हुआ रास्ता कहाँ गया? हाँ छोड़ा हुआ रास्ता उनके यहाँ। तो क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में तो यही था, क्लियर हो गया कि नहीं होगा? अब अगला लेकर आएंगे आपका साइंस, अगला हिंदी का लेकर आएंगे, साइंस का लेकर आएंगे। और ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव चाहिए आपको टोटली हिंदी का 10th क्लास का भी लेकर आएंगे। तो जितने लोग हैं सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे, और एक बार कमेंट में अपना अपना डाउट लिखेंगे और अगला कौन सा वीडियो बनाएं बोल दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भारत साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।